जय सिया राम। अक्षय नवमी कब है, आज इसी के बारे में जानेंगे। शुभ मुहूर्त क्या है और किस तिथि को अक्षय नवमी मनाएं, ये भी जानेंगे। उदया तिथि में मनाएं या उससे एक दिन पहले मनाएं, इसी सब के बारे में आज जानेंगे। अक्षय नवमी पूजन विधि क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। और इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली नवमी को ही अक्षय नवमी के रूप में मनाया जाता है। इसे ही अक्षय नवमी कहते हैं। कोई कोई तो इसे आंवला नवमी के नाम से भी पुकारते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देव उठनी 11 से 2 दिन पहले इस उत्सव को मनाया जाता है। पुराणों में बताया गया है कि अक्षय नवमी के दिन ही सतयुग की शुरुआत हुई थी। इस वजह से अक्षय नवमी को सत्य जुगादि भी कहा जाता है और अक्षय नवमी को भी अक्षय तृतीया के ही समान मानना चाहिए। इस दिन दान पुण्य को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। इस दिन किसी भी तरह का दान धर्म करते हैं तो उसका अच्छा फल अक्षय के रूप में ही मिलता है। इसका फल न सिर्फ इस जन्म में बल्कि आने वाले जन्मों में भी पुण्य का लाभ बनकर मिलता रहेगा। अक्षय नवमी इसीलिए कहा जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु की पूजा का विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु अक्षय नवमी से लेकर पूर्णिमा तक आंवला के वृक्ष में ही निवास करते हैं। इसीलिए तो इसका अक्षय नवमी नाम पड़ा। अक्षय का मतलब अमर, यानी जिसका कभी क्षय ही ना हो। इसी अक्षय नवमी से लेकर पूर्णिमा तक नारायण जी का वास इसी आंवले के पेड़ में रहता है और इसीलिए आंवले के पेड़ की ही पूजा की जाती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि 21 नवंबर 2023 को प्रातः 3:16 पर प्रारंभ हो रही है। साथ ही इसका समापन 22 नवंबर को रात्रि 1:09 पर होगा। ऐसे में अक्षय नवमी 21 नवंबर मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। इस दौरान पूजा का भी शुभ समय सुबह 6:48 से 12:07 तक रहने वाला है। आंवला नवमी के दिन आंवला के ही पेड़ की पूजा की जाती है। ऐसे में इस दिन जल में कच्चा दूध मिलाकर आंवले के पेड़ की जड़ में अर्पित जरूर करें। इसके साथ ही पेड़ पर विधिवत षोडशोपचार या पंचोपचार पूजन करें। फूल, माला, सिंदूर, अक्षत इत्यादि पूजन सामग्री अर्पित करें। पेड़ के तने में कच्चा सूत या मौली को हो सके तो 108 बार, नहीं तो 8 बार लपेटें। और भी विधि विधान से हो सके तो इनकी पूजा करें। सबसे पहले दामोदर भगवान को स्नान कराना चाहिए। इसके बाद ही पूजन प्रारंभ करना चाहिए। पूजन करते समय आटे और हल्दी को मिक्स करके एक ऐपन बनाकर और पूरे कपड़े में लपेटकर वृक्ष पर साटा जाता है। अगर पूरे विधि विधान से स्वयं पूजा करना चाहते हैं तो सबसे पहले कलश, नवग्रह, गणेश आदि की पूजन षोडशोपचार करना चाहिए या पंचोपचार, हो सके तो षोडशोपचार ही पूजन करें। इसके बाद ही आंवला वृक्ष की पूजन करें। पूजन करने के बाद ही सूता लपेटें। चाहे तो आंवला वृक्ष की भी पूरे विधि विधान से पूजन जरूर कर सकते हैं और धूप दीप दिखाकर अंत में क्षमा याचना करने के बाद ही सूता लपेटा जाता है। वैदिक रीति रिवाज से पूजा करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं।
और इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आंवला पूजन विधि संपन्न करने के बाद कथा भी सुननी चाहिए और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण कुटुंब परिवार सहित आंवला वृक्ष के नीचे ही भोजन भी करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि अक्षय नवमी का महत्व क्या है। हिंदू धर्म में हमारे अक्षय नवमी के उत्सव को अत्यधिक शुभ एवं महत्वपूर्ण भी माना गया है। यह अत्यंत समर्पण और श्रद्धा के साथ मनाया जाने वाला पर्व है। इस दिन भजन उपासना के द्वारा भक्त अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं और साथ ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस दिन दान और भिक्षा देना बेहद शुभ माना जाता है। इस विशेष दिन को कुष्मांड नवमी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु ने इस दिन दानव कुष्मांड का वध किया था और ब्रह्मांड में धर्म को बहाल किया था। हमारे पद्म पुराण में तो आंवला वृक्ष के बहुत सारे महत्व बताए गए हैं। उसमें ये भी बताया गया है कि आंवला का फल सब लोक में प्रसिद्ध है और उत्तम है। यह वृक्ष लगाकर स्त्री और पुरुष दोनों जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह एक पवित्र फल है जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के सहज एवं सरल उपाय भी हैं। आंवला के फल को भक्षण करने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकर ने भी कार्तिक में आंवले के महत्व को विस्तार से समझाया और बताया है। आंवला का सेवन करने से आयु भी बढ़ता है। आंवले का जल ग्रहण करने से धर्म संचय भी होता है। आंवला को रविवार या मंगलवार को ग्रहण हो सके तो नहीं करना चाहिए। कोई कोई तो शुक्रवार को भी आंवला नहीं ग्रहण करता है। अगर औषधि के रूप में आंवला जूस लेना चाहें तो ले सकते हैं। आंवला के अचार को या और तरीके से नहीं लेना चाहिए। आंवले के जल से स्नान करने से दरिद्रता का भी नाश होता है। सभी प्रकार के सुख और समृद्धि भी मिलता है। जिस घर में आंवला होता है उस घर में दैत्य और राक्षस भी नहीं होते हैं। एकादशी को अगर एक आंवला भी मिल जाए तो भी उसका महत्व गंगा, गया, काशी, पुष्कर आदि तीर्थों से ज़्यादा होता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी को जो व्यक्ति आंवले के पानी से स्नान करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वहाँ व्यक्ति विष्णु लोक में सम्मान प्राप्त करता है। जो व्यक्ति आंवले के रस से सदा अपना बाल धोता है वह व्यक्ति दोबारा जन्म नहीं पाता है। आंवले का दर्शन स्पर्श करना या केवल नाम लेने से भी भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। जहाँ आंवला होता है वहाँ पे नारायण का साक्षात वास माना गया है और उनके साथ ही उस घर में ब्रह्मा और लक्ष्मी माता का भी अस्थायी निवास रहता है। इसीलिए घर में आंवले का वृक्ष होना अनिवार्य है। जो आंवले के मुरब्बे का दान देते हैं उन पर तो भगवान विष्णु अति कृपा करते हैं और प्रसन्न भी रहते हैं। आंवला सेवन करने वाले व्यक्ति को योगी मुनि ऋषि ज्ञानी जैसे गति प्राप्त होता है। लेकिन वही हर रविवार और सप्तमी तिथि को आंवले का फल दूसरों को भी नहीं देना चाहिए। संक्रांति के दिन प्रतिपदा, षष्ठी, नवमी, अमावस्या को आंवले का दूर से ही परित्याग करना चाहिए। आंवले के स्पर्श से मृत व्यक्ति को भी भगवत धाम मिलता है। जो धार्मिक व्यक्ति आंवले का रस शरीर पर लगाकर स्नान करता है उसको अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। अक्षय नवमी के दिन वृंदावन में परिक्रमा करना अत्यंत शुभ माना गया है। इसीलिए इस दिन देश के कोने कोने से हिंदू भक्त अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एकत्रित होते हैं और परिक्रमा भी करते हैं।
अक्षय नवमी के दिन ही बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में जगत धात्री पूजा के रूप में मनाया जाता है, जिसके दौरान सत्ता की देवी की भक्ति पूर्वक पूजा की जाती है। कहीं कहीं तो अक्षय नवमी के दिन अक्षय नवमी अनुष्ठान भी किया जाता है। इस दिन भक्त सूर्योदय से पहले उठते हैं और गंगा या अन्य कोई पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और उसके बाद पंडित जी के अनुसार स्नान के बाद नदी तट पर विस्तृत पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं। नदी के किनारे पूजा स्थल को साफ करके वहाँ पे हल्दी से 30 चौक बनाए जाते हैं। इन चौकों को कोठा कहा जाता है और फिर इन्हें दालों, अनाजों और अन्य खाद्य पदार्थों से भर दिया जाता है। इस अनुष्ठान के बाद वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। यह अनुष्ठान भरपूर फसल और खाद्यान्न की अंतहीन आपूर्ति के लिए अक्षय नवमी पर आयोजित किया जाता है। अक्षय नवमी के दिन महिलाएं कठिन व्रत के रूप में रहती हैं, जब तक कि आंवले की पूरे विधि विधान से पूजन कथा एवं ब्राह्मण भोजन न करा ले तब तक अन्न ग्रहण नहीं करती हैं। ब्राह्मणों के भोजन एवं दक्षिणा देने के बाद ही अपने कुटुंब परिवार के साथ सिर्फ एक बार 24 घंटे में भोजन ग्रहण करती हैं। अक्षय नवमी के दिन अच्छे स्वास्थ्य के लिए आंवला का सेवन भी करना चाहिए एवं आंवला का दान भी करना चाहिए, क्योंकि दान पुण्य के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अक्षय नवमी के दिन ऐसा माना जाता है कि कोई भी पुण्य कर्म किया जाए तो वह अक्षय के रूप में मिलता है। इस दिन गुमनाम दान करने का भी महत्वपूर्ण बताया गया है। किसी भी पात्र व्यक्ति को अपनी वित्तीय स्थिति के आधार पर जितना हो सके सामर्थ्य के अनुसार उतना एक सफ़ेद कुम्हड़े में गुप्त दान भी करना चाहिए। हमारी तो यही प्रार्थना होगी सबसे, इस दिन को व्यर्थ में न गंवाएं, क्योंकि इस दिन जो भी धर्म कार्य किया जाए उसका अक्षय गुना फल प्राप्त होता है और अंततः मोक्ष या मुक्ति की ओर ले जाती है अक्षय नवमी। इस दिन दान पुण्य करने से व्यक्ति को जीवन भर उससे भी अगले जन्म तक लाभ ही लाभ मिलता रहता है। इसीलिए अक्षय नवमी को कुष्मांड दान जरूर करें। इसमें जो भी डालें वो गुप्त रूप से ही डालें, क्योंकि कुष्मांड को ही इस दिन भगवान ने मारकर अधर्म पर धर्म का विजय दिलाया। अब हम जान लेते हैं अक्षय नवमी व्रत कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी में एक निसंतान व्यक्ति रहता था। वह संतान प्राप्ति के लिए कई मिन्नतें कर चुका था, लेकिन उसके घर में किलकारी नहीं गूंजी। एक दिन उसकी पत्नी को पड़ोसी महिला ने एक उपाय बताया कि बालक की भैरव को बलि चढ़ा दो, जिससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। जब इस बात को उसने अपने पति से बताया तो उसके पति ने इससे साफ इनकार कर दिया। इसके बाद भी उस महिला ने भैरव को एक बच्चे की बलि देने का निर्णय लिया। तभी एक दिन मौका पाकर उस महिला ने एक कन्या को कुएं में ढकेल दिया और भैरव के नाम पर बलि दे दी, जिससे उस पर हत्या का पाप चढ़ गया और उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया। यह बात जब उसके पति को पता चली तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि गोवध, ब्राह्मण वध और बाल वध करना अधर्म है, इसीलिए तुम्हारे शरीर में कोढ़ हो गया है। तुम्हें इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए माता गंगा की शरण में जाना होगा। पति की इस बात के कहने पर महिला ने माँ गंगा की शरण में गई। इसके बाद गंगा मैया ने उसे कहा कि तुम कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को
आंवले के पेड़ का पूजन और आंवले का सेवन करना। इसके बाद महिला ने माँ गंगा के कहे अनुसार ही सब कुछ किया, जिसके परिणाम स्वरूप वह कोढ़ से मुक्त हो गई। साथ ही इसका व्रत करने से कुछ दिनों बाद उसे संतान प्राप्ति भी हुई। तभी से लेकर लोग इस उपवास और परंपरा को अपने उस महिला के बताए अनुसार करने लगे। यही वजह भी है कि इसे आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय नवमी के दिन कोई भी तामसिक वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना तामसिक स्वभाव को अपनाना चाहिए। इस दिन सात्विक भाव से रहते हुए केवल भगवान की भजन चिंतन कीर्तन करते रहना चाहिए। अक्षय नवमी के दिन संध्या के समय तुलसी जी के पास घी का दिया जरूर लगाना चाहिए। एक बेल वृक्ष के नीचे भी दिया जरूर लगाना चाहिए और आंवला वृक्ष के नीचे भी लगाना चाहिए। इससे साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। इन सभी वृक्षों में माता लक्ष्मी का निवास होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर अक्षय नवमी व्रत कथा के बारे में या कोई अन्य जानकारी के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।